ईसाई धर्म की बात करते हैं। पर अगर हम ईसाई धर्म की बात करते हैं तो ईसाइयों ने ये कहा कि जो कैलेंडर है वो शुरू होता है जब ईसा मसीह का जन्म हुआ, और ईसा मसीह के जन्म से मतलब फर्स्ट सेंचुरी में इनकी शुरुआत होती है। यूरोप महाद्वीप में ईसाई धर्म की शुरुआत होती है, ईसाई धर्म का आगाज होता है ईसा मसीह के द्वारा, और ये यूरोप महाद्वीप में इनकी शुरुआत होती है। अब यूरोप महाद्वीप में जब इनकी शुरुआत होती है, जब कोई भी धर्म अस्तित्व में आता है और उस धर्म का संस्थापक जब तक जीवित रहता है, यानी जब तक ईसा मसीह जीवित थे तब तक ये सारी चीज़ें सही चलती रही, लेकिन धीरे धीरे यहाँ बहुत सारी बुराइयाँ आने लग गई। और एक समय ऐसा आता है कि इस धर्म पर पोप का अधिकार हो जाता है, यानी पोप और चर्च जो है वो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली हो जाते हैं यूरोप में। धर्म कहीं पीछे रह जाता है और पोप अपनी शक्ति को, चर्च अपनी शक्ति को बढ़ा लेता है। अब जब किसी धर्म में बुराइयां आने लग जाती है तो वहाँ पर बिखराव शुरू हो जाता है, टकराव शुरू हो जाता है। लेकिन वो टकराव और जो बिखराव है वो कब दिखेगा? जब कोई दूसरी शक्ति आएगी। अब तक कोई दूसरी शक्ति यूरोप महाद्वीप में नहीं आई, और इस समय तक यूरोप वासियों का संपर्क भारत से हुआ ही नहीं था। वो जानते ही नहीं थे कि भारत नामक कोई देश है, नहीं है, उनको पता ही नहीं था। ये अपने उसमें ये थे कि भाई चर्च होता है, पोप होता है, और इनका धर्म इनके लिए बेहतरीन था। लेकिन 7वीं सदी में 622 ईस्वी में इस्लाम धर्म का उद्भव हुआ। 622 ईस्वी में 7वीं सदी में जब इस्लाम धर्म का उद्भव हुआ तो ये जो धर्म है, हालांकि जो ईसाई है और जो इस्लाम है और जो यहूदी धर्म है, इनका एक ही, ये जो इब्राहिमवाद है एक ही धर्म से निकले हुए हैं, लेकिन यहाँ तो आगे बहुत सारी बुराइयाँ, यानी ये धर्म जो ईसाई धर्म वो तो हो गया पुराना, और जो इस्लाम धर्म है उसका उदय नया हुआ था। तो इनमें कुछ खासियत थी इनकी, यानी इसमें ऊंच नीच और पाखंड नहीं था, धार्मिक रूप से भेदभाव नहीं था इसमें, यानी लोगों में एकता ज़्यादा थी, यानी वर्ग नहीं था इसमें, अमीर गरीब इस तरह के जो वर्ग है वो नहीं थे। कबीले के रूप में धर्म की शुरुआत हो जाती है, और जब इस धर्म की शुरुआत होती है तो ये लोग अरब जो कंट्रीज़ है, यानी जो गर्म प्रदेश है, गर्म प्रदेश में इस धर्म की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पर ये दो चीज़ें करते हैं। एक तो सूअर का मांस इनके लिए बैन कर दिया जाता है, और एक शराब जो है वो इनके लिए बैन कर दी जाती है। अब देखना टकराव कैसे होगा। हम बात कर रहे हैं ईसाई धर्म की। ईसाई जो धर्म है वो यूरोप महाद्वीप में फैला, और यूरोप महाद्वीप एक ठंडा प्रदेश है जहाँ शराब पीना, वाइन पीना अनिवार्य सा होता है, और रोज ये खाना बना नहीं सकते, इसलिए मांस भी खाते हैं, सूअर का मांस और सभी तरह का मांस ये खाते हैं। अब इनके धर्म में ये चीज़ बैन कर दी गई कि अब सूअर का मांस नहीं खाएंगे, शराब नहीं पिएंगे। ये इनके जो भौगोलिक जो स्थितियां हैं उसके अकॉर्डिंग ये जरूरी था, क्योंकि ये गर्म प्रदेश में रहते हैं इसलिए शराब पी नहीं सकते। शराब पिएंगे तो वैसे मर जाएंगे, गर्म प्रदेश में कैसे शराब पिएंगे। मांस, सूअर का मांस खा नहीं सकते, तो इनके लिए तो ये चीज़ें सही थी। और अगर हम यूरोप महाद्वीप के अकॉर्डिंग देखें तो ये चीज़ें इनके लिए सही है, क्योंकि ठंडा प्रदेश है, 6-6 महीने तक बर्फ जमी रहती है, तो ये लोग रोज़ खाना नहीं बना सकते, तो इनके लिए तो मांस और शराब इनको जीने के लिए आवश्यक है। रूस और आसपास के क्षेत्रों में मांस को अगर हम उधर देखते हैं तो -40 डिग्री तक तापमान रहता है, तो हम सोच सकते हैं कि कितनी स्थितियाँ वहाँ पर जटिल होगी। अब जब इस्लाम धर्म का उद्भव हो गया और इनमें ये टकराव के कुछ बिंदु शुरू से ही चले आ रहे थे, अब जो तुर्क हैं, तुर्की लोग हैं, इन्होंने भी धीरे धीरे इस्लाम कबूल कर लिया, और धीरे धीरे इनका मतलब जो साम्राज्य है, जो कबीला है, वो फैलता गया। धीरे धीरे इनका जो फैलाव है वो इतना फैलते फैलते आगे बढ़ गया, और जो कुस्तुनतुनिया, वर्तमान का जो इस्तांबुल है तुर्की के पास में, ये यूरोप का प्रवेश द्वार कहा जाता है। यानी यूरोप महाद्वीप के जो लोग हैं वो व्यापार करते थे यहाँ से, और
ये एक बहुत महत्वपूर्ण स्थल माना जाता था। इस स्थल पर इस्लाम का जो प्रभाव हुआ वो इस्लाम यूरोप के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। कहा कि भाई अब हम तो आ गए, अब या तो आप ये कबूल कर लो या आपको मार दिया जाएगा। तो इस तरह से इन्होंने इस कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया। 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया गया। अब देखिए, जब कुस्तुनतुनिया पर अरबों ने, तुर्कों ने, मुस्लिमों ने अधिकार कर लिया, यानी अब यूरोप महाद्वीप के दरवाजे पर आकर ये खड़े हो गए, तब इनको खतरा महसूस होने लगा ईसाइयों को कि भाई अब दरवाजे पे आ गए तो अंदर भी आएंगे, अंदर भी आएंगे तो ये कहेंगे जो मानना पड़ेगा, यानी अब कमी हमारी है तो हमें हमारी कमी को दुरुस्त करना होगा। और कमी कहाँ थी? धर्म में कमी नहीं थी, धर्म सही था, कमी थी यहाँ पर पोप में या चर्च में कि वो स्वर्ग। अब क्या कर रहे थे? ये तो अपने धर्म का इसका प्रचार कर रहे थे, और ये लोग क्या कर रहे थे? ये कह रहे थे भाई कि अगर आपने पाप कर लिया है तो आप कन्फेस कीजिए, या फिर स्वर्ग में जाने के लिए आपको इतने इतने रुपए यहाँ चर्च में जमा कराने हैं। और इस तरह के ये पाखंड कर रहे थे। आप देखिए अंधविश्वास, जब ये लोग ईसाई जो धर्म के लोग हैं वो यहाँ आए, वो कहते हैं कि भारतीयों में अंधविश्वास है, जबकि ये लोग वहाँ वो पत्र खरीद रहे थे स्वर्ग में जाने के लिए। और कितने अंधविश्वास में ये लोग जी रहे थे इस समय। अब जब कुस्तुनतुनिया पर अधिकार हो गया 1453 ईस्वी में और स्थितियाँ ये हुई, तो यहाँ पर अब सुधार की जरूरत महसूस हुई। और सुधार की जरूरत जब महसूस हुई तो लोग पोप के खिलाफ, चर्च के खिलाफ खड़े हो गए, और कोई ना कोई व्यक्ति इसका नेतृत्व तो करेगा ही। और वो नेतृत्व करने वाला व्यक्ति था मार्टिन लूथर। एक और व्यक्ति था केल्विन, जिन्होंने भी ये नेतृत्व किया था। अब मार्टिन लूथर ने सवाल खड़े कर दिए कि भाई पोप कहता है स्वर्ग में जाने के लिए आप ये पत्र खरीद लीजिए इतने लाख रुपए में, आप कोई भी पाप कर लीजिए और इतना पैसा ये जमा कराइए, पाप से मुक्ति मिल जाएगी आपको। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न पोप से पूछे। कहा कि आप जनता को बेवकूफ़ बनाना बंद कर दीजिए। अगर हमारे धर्म में ये सारी बुराइयां रहेगी तो अब कुस्तुनतुनिया पर तो अधिकार हो ही गया है, ये तुर्क अब आगे बढ़ेंगे और हमें नेस्त नाबूद कर देंगे, हमारे धर्म को हम समाप्त हो जाएंगे। तो इस तरह से मार्टिन लूथर के पक्ष में कुछ जनता भी आई, और ईसाई धर्म दो भागों में, कुल 3 भाग है इसके, लेकिन अब ये 2 भागों में बट गया। ईसाई धर्म का हो गया डिवाइडेशन। जो मार्टिन लूथर के पक्ष में थे वो कहलाए प्रोटेस्टेंट, सुधारवादी थे ये।